नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा में कई फैक्ट्रियों के कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र हो उठा, जिसके बाद नोएडा में भारी जाम लग गया। चिल्ला बॉर्डर से लेकर मेरठ हाईवे तक गाड़ियों की लंबी लाइनें देखी गई। पिछले 6 दिनों से लगातार बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अचानक प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई और जिसके बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जमकर तोड़फोड़ की गई और पथराव हुआ। तो कई कंपनी के कर्मचारियों ने मिलकर यह प्रदर्शन किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, आगजनी हुई है। नोएडा हंगामे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन में उपद्रवियों के घुसने की भी आशंका है कि कर्मचारियों के आड़ में कुछ उपद्रवी भी घुसे, जिन्होंने इस प्रदर्शन को हिंसक बना दिया। चिल्ला बॉर्डर के पास जाम लग गया, कई किलोमीटर लंबी कतारें गाड़ियों की देखी गई। नोएडा हंगामे से जुड़ी ये बड़ी खबर है और इस प्रदर्शन पर डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। नोएडा में चाक चौबंद रहे कानून व्यवस्था, ये निर्देश यूपी डीजीपी ने दिए हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से बचें, सोशल मीडिया हैंडल्स पर पुलिस की नजर है। कर्मचारी शांति बनाए रखें, यह अपील पुलिस की ओर से की गई है। नोएडा हंगामे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन में उपद्रवियों के घुसने की आशंका जताई जा रही है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया है, उनके साथ तोड़फोड़ की है, आगजनी की गई है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कुछ प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये प्रदर्शन जो है वो हिंसक रुख अख्तियार करता नजर आया। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह पत्थरबाजी पुलिस की गाड़ी पर की गई, पुलिस की गाड़ी को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, आग तक लगा दी गई। पुलिस को आशंका है कि कर्मचारियों की आड़ में कुछ उपद्रवी इस भीड़ में घुसे और उन्होंने इस प्रदर्शन को हिंसक बना दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था और तीसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं चिल्ला बॉर्डर जाम होने की वजह से किस तरह लंबी लाइनें जाम की नजर आ रही हैं। नोएडा के अलग अलग रूट्स पर सैलरी बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन उग्र हो गया। हिंसक प्रदर्शन, पथराव और तोड़फोड़ और उसके बाद लग गया लंबा जाम। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरीके से नोएडा हंगामे को लेकर यह बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। हिंसक प्रदर्शन कर्मचारियों का रहा, पुलिस को आशंका है कि कुछ उपद्रवी इसमें घुस गए, जिन्होंने इस प्रदर्शन को हिंसक बना दिया। पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, उसमें आग लगा दी, आगजनी की। आप देख रहे हैं सड़कों पर पड़े हुए पत्थर। कर्मचारियों और श्रमिकों की मांग आज उग्र प्रदर्शन का रुख अख्तियार कर चुकी है। कर्मचारियों ने गाड़ी में आग लगा दी, श्रमिकों ने पत्थरबाजी की, कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। हंगामे के बाद पुलिस बल तैनात है। यूपी डीजीपी के साफ निर्देश है कि पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहे, लोग कानून को हाथ में ना लें, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें ना फैले। पुलिस की नजर हर तरफ है और साथ ही कर्मचारियों से शांति बनाए रखने की अपील भी यूपी पुलिस की ओर से की गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि नोएडा में यह हंगामा है या फिर किसी की साजिश, क्योंकि पुलिस ने यह आशंका जताई है कि इस भीड़ के बीच में, कर्मचारियों के प्रदर्शन के बीच में कुछ उपद्रवी घुसे और उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को हिंसक बना दिया। जहां सीधे तौर पर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, पुलिस पर हमला, आग तक लगा दी गई पुलिस की गाड़ी में। और हमारे सहयोगी रोहित सिंह सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए। रोहित, फिलहाल क्या अपडेट है प्रदर्शन को लेकर? जो हिंसा यहां पर की गई उसके बाद पुलिस ने अब किस तरह का वहां पे बंदोबस्त किया है? देखिए, हम नोएडा के चिजारसी पर मौजूद है, नोएडा सेक्टर 63 पर, जहां पर सुबह के समय भी काफी हिंसा हुई थी श्रमिकों द्वारा। इस वक्त भी श्रमिक काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। हालांकि पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा और काफी समझा बुझा के उन्हें यहाँ से हटाया गया, लेकिन अभी भी सब फैक्ट्री के बाहर यहाँ पर मौजूद है। साहू फैशन लिमिटेड कंपनी है, जहाँ पर ये गारमेंट्स की कंपनी है, जहाँ पर काफी संख्या में जो श्रमिक थे यहाँ मौजूद थे। पूरी सड़क जो आप तस्वीरों देख सकते हैं काफी भरी हुई थी, पूरी जाम पड़ी थी। और जो इसके अगर दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाई दे तो ये मेट्रो भी है और NH9 का हिस्सा भी है, जो पूरा जाम पड़ा होता। इस वक्त भी कुछ श्रमिक है यहाँ पर जो मौजूद है, उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिरकार कब तक आपका ये प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या कहना चाहते हैं, कब तक ये प्रदर्शन आपका चलता रहेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करिए। लेकिन देखिए, अभी देखा जाए कि कई जगह तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी भी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए था? सर होना चाहिए सर, इसलिए कि सर हम लोग का मांगे पूरी हो जाएगा। हम लोग यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की भी वो रहती है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन आपकी मांगे बात कही जा रही थी, पीएम की तरफ से अपील की जा रही थी, लेकिन एकदम उग्र क्यों हुआ प्रदर्शन? सर इसलिए होता है सर कि देखिए सर, जैसे हमारी उधर से आती है बढ़ के पैसा वैसा सब कंपनी वाले खा लेते हैं, कुछ दलाल खा लेते हैं, हम लोग को मिलता नहीं सर। आप छोटे भगाने को बोलते हैं, भगाने को। कब तक चलता रहेगा प्रदर्शन और क्या अभी कंपनी की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? हालांकि प्रशासन ने अपील की है, क्या आप उनकी बात से सहमत है? अभी तो कोई डिसीजन नहीं निकाले हैं। अगर टारगेट लगाते हैं 100 पीस का घंटा, अगर नहीं निकालो तो धमकी देके भगाते हैं गेट पास लेके। बताओ,
ऐसे रोक लेते हैं, बोलते हैं जाओ निकलो, गेट पास दे दो, जाओ घर, कल मत आना मैडम आपकी तरफ से कोई बातचीत की गई, कोई ऐसा है संगठन जैसा आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी तरफ से कोई एक व्यक्ति जो शॉप पर गया हो, बातचीत हुई हो, उनकी सहमति अभी बनी हो? कोई डिसीजन नहीं निकाले हैं कंपनी वाले, देखो क्या करते हैं, अब कल के लिए बोले हैं। का कहना है कि जब सरकार अलाउ करेगी तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये बताइए, जब सरकार 1 तारीख से सबको बता रही है कि इतना सैलरी बढ़ेगा, इतना घंटा डबल ओवर टाइम होगा, और गुड़गांव देखा जाए पहले कंपनियों में तोड़फोड़ भी हुई है, यहाँ पर भी हुई है 63 सेक्टर में। हाँ, तो तोड़फोड़ तो किया है, लोगों ने तोड़फोड़ किया। क्यों? क्योंकि उनको सैलरी उतना नहीं मिल रहा जितना चाहिए लोगों को। आखिरकार एकदम कैसे उग्र हुआ प्रदर्शन? क्या इसके पीछे कुछ और साजिश तो नजर नहीं आ रही है आप कोई लोगों को? साजिश ऐसी नहीं है, कैसे सैलरी एकदम को उग्र लेकर। हुआ? क्या ग्रुप बना, कोई संगठन तो नहीं बना है कि एकदम से उग्र? पूरे नोएडा में आज स्थिति देखी गई, ग्रेटर नोएडा में स्थिति देखी गई, अलग बुलंदशहर तक स्थिति पहुंची। जी, कहने का मतलब यही है कि तोड़फोड़ तभी हुई है जब हमारी सैलरी का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला इन लोगों ने। कंपनी वालों का कहना है कि जब सरकार वो करेगी तभी। एक बात बताइए, सरकार क्या कहने आती है कि आप टारगेट ला लो, कहने आती है कि पे स्लिप डबल हम दिखाते हैं और सिंगल देते हैं। जो हमारी कंपनी का वो कहीं नहीं बताना क्या हिसाब है हम लोग का? जो कल क्या रहने वाला है, तब आपकी बात हुई काफी में जो आपके शर्मिकते हुए साथी चले भी जा चुके हैं यहाँ से, अभी भी कुछ ही खड़े हो स्थिति लगता है कि आपको सभी चले जाएंगे। अब स्थिति शांत हो गई, सामान्य हो रही है। कोई बात नहीं, अगर शांत हो गई कल आएंगे, कल फिर यही चीज हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर सैलरी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक ये चालू रहेगा। चालू रहेगा जी बिल्कुल चालू रहेगा, क्योंकि हम अपना मेहनत मांगते हैं, हम किसी से। मुख्यमंत्री ने भी हालांकि निर्देशित किया अधिकारियों को, आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया। अगर उन्होंने निर्देशित कर दिया है तो हमारा कहने का मतलब यही है कि लागू भी होना चाहिए और वो चीज हमें मिलना भी चाहिए। और क्या, पहले से नहीं होता है, मिलना चाहिए हमें। कंपनी वाले सोचे कि नहीं इस महीने नहीं अगले महीने बढ़ा देंगे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होने देंगे। 1 तारीख से 1 अप्रैल को जब सब जगह लागू हो चुका है तो हमें भी हमारा हक चाहिए। हमारी सैलरी 20,000 होनी चाहिए। ये जो महंगाई है 12-13 हज़ार रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। कोई अकेला है, कोई फैमिली देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर एक पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने बोला भाई हमारी भी नहीं बढ़ रही। एक बात बताइए, उनकी 60,000 70,000 सैलरी है, उनको भाई क्या दिक्कत है? उनको क्या दिक्कत है? हमें तो 12-13,000। हमारी 11,000 में खर्चा कैसे चलेगा? जल्दी लगाया जाता है। पहले से जो यहाँ पर स्थिति थी, काफी संख्या में यहाँ पर श्रमिक मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे अब श्रमिक लौट भी रहे हैं, स्थिति सामान्य भी हो रही है। उनका ये भी कहना है कि हमें अभी तक का कोई आश्वासन नहीं मिला है, अगर कल भी अगर हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति फिर बन सकती है। तो लगातार जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो स्थिति बन रही है, जो श्रमिक हैं सड़क पर उतारू हैं, अपनी मांगों को लेकर रेडी के इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद है और शांति व्यवस्था स्थापित करने का वो पूर्ण प्रयास कर रहा है, लेकिन काफी संख्या में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्थिति बनी हुई है। ऐसी चारों तरफ तोड़फोड़ भी हुई है, आगजनी भी हुई है। नोएडा है सर, ये ग्रेटर नोएडा। नोएडा, मैं यही कह रहा हूँ, दोनों पूरे नोएडा ग्रेटर नोएडा स्थिति बनी हुई है, यही कह रहा हूँ जी। सर सैलरी बढ़वाओ, 22,000 कम से कम होना चाहिए, ठीक है, 8 घंटे का। अगर डबल ओवर टाइम देगा उसके बाद डबल होना चाहिए। जब सोना सरकार 1.5 कंपनी में सुबह प्रदर्शन भी हुआ, हाईवे भी जाम हुआ, क्यों नहीं कर सकते? देखिए उग्र प्रदर्शन भी हुआ, हाईवे जाम भी हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्थिति भी काफी बिगड़ी है, सुबह के समय जो लोग हैं काफी कामकाजी लोग। सर ये जाम नहीं करेंगे तो हमारी मांगे कैसे पूरी होगी? आप बताइए, इतनी महंगाई है, 5-10 हज़ार का रूम मिल रहा है, फिर बच्चों की फीस है, 5,000 का सिलेंडर हो गया, हम 15,000। लेकिन देखिए आगजनी में पथराव भी काफी हुआ, जाम भी और प्रदर्शन भी और पथराव भी हुआ कई जगह। तो सर यही होगा, जब ये लोग सुनेंगे, सीधी तरीके से बात नहीं मानते, धमकी देते हैं, जल्दी पूरी नहीं करी तो। जगह से इटावा से हैं। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से हूँ। मतलब लगभग सभी लोग बाहर के रहने वाले हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं अपना। नोएडा में हम लोग काम करने आए कितने हैं साल से काम कर रहे हैं आप लोग? जी। 5-6 साल से काम कर रहे हैं हम। 10 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। 10 साल से मैं 11,000 में ही कर रहा हूँ काम। 10 साल से 11,000 ही तनख्वाह। 11,000 से 11,000 में ही कर रहा हूँ, 1 भी रुपए नहीं बढ़ाया। मकान मैंने यहाँ रूम लिया था 1,800 में, रूम बढ़ के आज 4,500 5,000 हो गया है। सैलरी नहीं बढ़ी 1 रुपए भी मेरी। 1,000 रुपए खुराकी बढ़ जाती है। पहले आटा का 10 केजी आटा पहले मेरा आता था, मेरे 10 केजी पहले आटा था 200 रुपए का, अब वो 350 का मिल रहा है। सिलेंडर 4,000 रुपए का दे रहे हैं आज।
दुकान पे 500-600 रुपए में भरते हैं 1 किलो। हर चीज में महंगाई हो गई है, लेकिन कंपनियां सैलरी नहीं बढ़ा रही हैं। कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा, कंपनी अगर सैलरी बढ़ा भी देती है तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमर्जी करते हैं। अगर कोई भी अगर ये बोलता है कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो अभी दिक्कत क्या है? जैसे कल भी एक मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि वेजेस वो आप लोगों को जो न्यूनतम वेजेस है वो बढ़ाया जा रहा है, वीक ऑफ कर दिया जाएगा, एक साप्ताहिक अवकाश की मांग थी, एक सीसीटीवी की बात थी, एक हेल्पलाइन नंबर थी, महिला सुरक्षा, ये तमाम चीजें जिला प्रशासन ने मानी तो है। आप लोगों को है जानकारी इस बारे में? जानकारी नहीं, जब कंपनियां नोटिस लगाएंगी गेट पे तभी तो जानकारी होगी हमें। कहीं भी कुछ नहीं कहने क्या कह रहे हैं बाबूजी, क्या कह रहे हैं? ये सब कहने के लिए करने के लिए नहीं है, सब दिखावा है। बाबूजी कितने वर्ष से नौकरी कर रहे हैं आप यहाँ? 15-16 साल हो गए हमको। अच्छा, तो दिक्कतें क्या हैं? सैलरी की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। सैलरी की है कितनी सैलरी है आपकी? 15-16 हजार। 15-16 साल से नौकरी कर रहे हो, 15-16 हजार तनख्वाह है। काम चेंज है ना, दूसरा काम में। हाँ, वर्कर की तो वो भी नहीं है भैया। वर्कर शोषण होता है, वर्कर के साथ जो भी है हमारे वर्कर, उनके साथ शोषण होता है कंपनियों में। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज है, उनको पता हो गया कि 3 महीना से 4 महीना हो गया, उनको भगा देते हैं। जीएम मैनेजर सब लोग शोषण करते हैं, गाली देते हैं। टारगेट अगर ना निकले तो बंदे को पानी खाना भी नहीं खाने देने देते हैं। आइए, क्या कह रहे हैं भाई साहब? आइए, सब दिखाए। गाड़ी क्या कह रहे हैं? सर गाड़ी जल गई, सब देखने के लिए आ गए, मगर इंसानों को जो पेट जल रहा है ना, उसे कोई नहीं देख रहा है। सरकार बोल दी है कि हम इतना सैलरी बढ़ा दिए हैं, मगर देने के लिए तैयार नहीं है। इंसान 10,000 देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बोल दी सैलरी हम बढ़ा दिए, मगर देने के लिए तैयारी नहीं है, बस दिखाने के लिए है। देखिए, जाहिर तौर पे आम आदमी का दुख यही है कि उनकी जो वेजेस है वो बढ़ाई जाए, जो सैलरी है महीने में जो 10,000, 11,000, 12,000 पा रहे हैं वो बढ़ा के 20,000 कर दी जाए।